Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is determiners. तो बच्चों अभी हमने definition कर ली है, उसके types कर लिए हैं, कितने types के होते हैं और उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. Let's continue the slide. तो ये बच्चों हमने कर लिया है. आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं और क्वांटिफायर्स होते हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं. 4 टाइप्स के हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी. डिटेल में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स, क्योंकि ए और एन में सब बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि शुरू आप लोग जो है स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा माइंड में रहता है कि वोवल एक हमारे माइंड में रहता है कि भाई जो वोवल से शुरू हो रहे हैं वर्ड उनके आगे हमें एन लगाना है और जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं उनके आगे ए. बट ऐसा नहीं है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. साउंड देखना आपको, कॉन्सोनेंट साउंड, चाहे वो किसी से भी, चाहे वोवल से स्टार्ट हुए और चाहे कॉन्सोनेंट से हो, आपको क्या देखना है? साउंड देखना है, वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड. क्लियर बच्चों? और किसके लिए हम यूज करते हैं? और दो हम यूज करते हैं फॉर ए, जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं, पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग, देन वी यूज एन कहाँ यूज करते हैं और दो हम कहाँ यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्राइस के लिए है, चाहे स्पीड के लिए, रेशो, वेट. कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे यहाँ पे कुछ जो है अ यूनियन है, अ 1 रुपी नोट है या 1 रुपी कॉइन है. क्यों हमने यहाँ पे लिखा? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है, ओ का नहीं है. यूनियन, यूनिवर्सिटी, क्लियर, यूनिट. तो यहाँ पे हम अ लगाएंगे ना कि हम एन लगाएंगे, क्योंकि हमने साउंड को देख के यहाँ पे अ को यूज किया. सिमिलरली वोवल साउंड आ रहे हैं, ऑनर, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन. सिमिलरली हमने पढ़ा था कि किस तरह से डेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं. जब हम किसी अगर पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात करें, रेंजेस के बारे में बात करें, सीज की बात करें या ओशंस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? द. तो हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस करा था. कोई रिलीजियस बुक है या नेम ऑफ रेसेस और कम्युनिटीज हैं या म्यूजियम का नाम लेते हैं या प्लूरल फैमिलीज के नेम हैं या नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हैं, हम द यूज करते हैं. क्लियर? सिमिलरली हम कहाँ पे नहीं यूज करते हैं? बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ग्रास इज, द ग्रीन नहीं लिखा, ग्रास इज ग्रीन इन कलर. क्लियर? सिमिलरली कॉटन इज अ कैसा है? नेचुरल फाइबर. कोई भी गेम होता है उसके आगे भी हम दो नहीं लगाते हैं. जैसे आई प्ले फुटबॉल या आई प्ले क्रिकेट, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि आई प्ले द क्रिकेट, आई प्ले द फुटबॉल. क्लियर बच्चों? कोई भी है या ही प्लेस, वो खेलता है, ही प्लेस फुटबॉल या क्रिकेट, तो दो नहीं लगाते किसी भी गेम से पहले. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़े थे डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस. क्लियर? सिंगुलर और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं, अगर नियर टू द स्पीकर होता है तो दिस और दीज. फार अवे फ्रॉम द स्पीकर होता है कोई भी थिंग या पर्सन, देन वी यूज दैट एंड दोस. क्लियर? सिमिलरली पॉसेसिव को भी हम कैसे करके यूज करते हैं? जिस वर्ड से हमें पता चलता है, ऑन अ शिप, दिस इज माय बुक, दिस इज योर बुक. क्लियर? तो ये क्या है? हमारे पॉसेसिव है. यहाँ पे हमने एग्जांपल भी बताया और आपको डिफरेंस भी बताया है कि पर्सन प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में व्हाट इज द डिफरेंस. क्लियर? माय, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, सारे क्या है? ये हमारे पॉसेसिव है. नेक्स्ट हमने पढ़े थे बच्चों इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स. ये क्या है? क्वांटिफायर्स हैं. हम बोलते हैं सम, कुछ. क्लियर? तो आई हैव सम गुड आइडियाज या आई हैव, तो यहाँ पे क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं. या इट कैन आल्सो बी यूज इन क्वेश्चंस वेयर यस इज एक्सपेक्टेड. राइट? वुड यू लाइक सम टी? कुड यू गिव मी सम फूड? सिमिलरली एनी का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हमें लगता है कि टू आस्क वेदर समथिंग एग्जिस्ट्स और नॉट. आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं. आई डोंट नीड एनी हेल्प. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों लिटिल, मच, फ्यू, मैनी. तो लिटिल फॉर स्मॉल अमाउंट्स, मच इज फॉर लार्ज क्वांटिटीज के लिए हम यूज करते हैं. फ्यू एंड मैनी इज यूज फॉर नंबर. राइट? मोस्टली यूज टू रेफर टू अ नंबर.
few students, few smaller number, many means more number. एग्जाम्पल से हमने इसको समझा था. आज हम करेंगे यहां से स्टार्ट. मोर, लेस, फ्यूअर. क्लियर? मोर, लेस, फ्यूअर. इनको हम किस लिए यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिटरमिनर्स. दे आर मोस्टली यूज जब हम कंपेयर करते हैं. मोर इज यूज बिफोर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन विद देन. मोर देन, क्योंकि हम कंपेयर करें टू रेफर टू ए क्वांटिटी और अमाउंट विच इज ग्रेटर देन अनदर क्वांटिटी और अमाउंट. अगर आप बोलेंगे कि भाई मेरे पास दूसरे से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव मोर देन. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? मोर इज यूज फॉर मोर. और मोर किससे है? अनदर क्वांटिटी से. इट इज ऑल्सो यूज टू रेफर एन एडिशनल क्वांटिटी ऑफ समथिंग. नेक्स्ट है आपका लेस इज यूज टू रेफर टू एन अमाउंट दैट इज लेस देन. एक को हम यूज करते हैं कि भाई मेरे पास ज्यादा है दूसरे से, दूसरे अमाउंट से. बट लेस किसके लिए यूज करते हैं? कि आई हैव लेस देन. जो दूसरा अमाउंट है उससे मेरे पास क्या है? कम है. क्लियर? लेस इज यूज टू रेफर टू एन अमाउंट दैट इज लेस देन अनदर अमाउंट. पहला क्या है बच्चों? मोर. मोर मीन्स ग्रेटर देन another amount. Less means less than another amount. क्लियर? कंपेयर करा है हमने कि भाई मेरे पास ज्यादा है या कम है, देन वी यूज मोर और लेस. क्लियर? नेक्स्ट इज योर फ्यूअर. फ्यूअर इज यूज्ड where we refer to a group of things that are smaller than another group before plural nouns. He does more cardio. अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसने मुझसे जो है he does much more cardio than I do. मुझसे ज्यादा उसने कार्डियो करते. तो यहाँ पे क्या है? more. क्लियर? नेक्स्ट है the poor have less access to cleanliness. कम. There are fewer cars here. मतलब बहुत सारी कार में से यहाँ पे क्या है? बहुत कम है. ग्रुप है बहुत ज्यादा है. बट यहाँ पे कितनी है? देयर आर फ्यूअर कार्स. तो फ्यूअर इज यूज फॉर किस लिए यूज होता है? इज यूज वेयर वी रेफर टू ए ग्रुप जो क्या है? स्मॉलर देन अनदर ग्रुप. क्लियर? तो इस तरह से हम यूज करते हैं मोर, लेस एंड फ्यूअर. क्लियर? मोर फॉर ग्रेटर नंबर, ग्रेटर देन. लेस मीन्स लेस देन, कम है हमारे पास. स्मॉलर, तो एक को हम यूज करते हैं ग्रेटर के लिए और एक को हम यूज करते हैं स्मॉलर के लिए. स्मॉलर देन अनदर अमाउंट. क्लियर? अभी जो मैंने आपसे बोला था लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल. लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग. लिटिल का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन्स हार्डली एनीथिंग. बिल्कुल जो है, बिल्कुल किसी चीज की हमें होप ही नहीं है, बिल्कुल हम जो है होपलेस हो गए हैं, कोई चीज नहीं है. तो लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग. It depicts almost negative meaning. क्लियर बच्चों? तो अगर आप लिटिल यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल नेगेटिव है. देयर इज, अगर मैं बोलूंगी लिटिल शुगर इन द पॉट, तो आपको समझ आना चाहिए कि पॉट में जो है शुगर नहीं है. अगर मैं बोलूंगी देयर इज अ लिटिल, इसका मतलब बहुत कम, स्मॉलर क्वांटिटी है. अगर मैं बोलूंगी द लिटिल, इट मीन्स क्या है? कि वहां पे जो है थोड़ा सा डेफिनेटली है बट कम है. तो little means hardly anything. It depicts only negative meaning. There is little hope of the patient recovery. अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कम होप है कि पेशेंट की रिकवरी के लिए. अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे देयर इज अ लिटिल होप, अगर डॉक्टर बोलता है, भाई डॉक्टर आके बाहर बोलता है कि देयर इज अ लिटिल होप ऑफ द पेशेंट, तो थोड़ी सी उम्मीद होती है कि हाँ भाई अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है. बट अगर हम लिटिल बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव मीनिंग है. देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव, नहीं है. और लिटिल डिपिक्ट स्मॉल क्वांटिटी.
आई स्टिल हैव अ लिटिल होप। अब यहाँ क्या लिखा, आई स्टिल, कि मुझे अभी भी क्या है, आई स्टिल हैव अ लिटिल होप टू सक्सीड। तो यहाँ मेरे अंदर क्या है, एक पॉजिटिविटी आई है, राइट, पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है कि भाई मेरे को कुछ होप है। अ लिटिल काइंडनेस गोज अ लॉन्ग वे। The little depicts means a small quantity which is definite and specific. कि मतलब इसमें है कि लिटिल मीन्स ही थोड़ा सा होता है, बट जब हम लिटिल और लिटिल द लिटिल यूज करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वाइल यू, जब भी आप यूज करते हैं वाइल यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस, क्लियर। तो अ लिटिल, द लिटिल, तो द लिटिल मीन्स स्मॉल क्वांटिटी विच इज डेफिनेट एंड स्पेसिफिक। अगर मैं बोलूंगी देयर इज अ लिटिल, देयर इज, क्या बोलेंगे हम, अगर द लिटिल शुगर इन द पॉट या द लिटिल शुगर इज इन द पॉट, तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी शुगर जो है इसमें है पॉट में, क्लियर। आई गेव टू द बैगर द लिटिल मनी आई हैड। अब हमने क्या बोला बच्चों यहाँ पे, आई गेव टू द बैगर द लिटिल मनी आई हैड। जितनी भी मेरे पास जो है थोड़ा सा भी अमाउंट था वो मैंने किसको दे दिया, बैगर को दे दिया। अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, आई गेव टू द बैगर अ लिटिल मनी, तो अ लिटिल मीन्स बहुत कम। अगर मैं बोलती देयर इज लिटिल मनी आई गिव टू द बैगर, इट मीन्स क्या बोल रही हूँ मैं, झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, हार्डली एनीथिंग थी, और जो मैं बोल रही हूँ कि आई गिव इट टू द बैगर, क्लियर। द लिटिल मनी आई हैड वाज स्टोलन, कि जितना मेरे पास पैसा था सारे का सारे क्या हो गया, वाज, हाँ मेरे पास, डेफिनेटली आई हैव, और जितना था उतना क्या हो गया, हैड, जितना मेरे पास था वाज स्टोलन, क्लियर। अगर हम यहाँ पे बोलते बच्चों अ लिटिल मनी आई हैड वाज स्टोलन, तो इसका मतलब बहुत कम था और जो वो भी सारा क्या हो गया, चोरी हो गया। तो द लिटिल मनी, मनी मीन्स मेरे पास कुछ था, डेफिनेटली आई हैड, दैट वाज स्टोलन। तो ये क्या है बच्चों, अ लिटिल, द लिटिल, सॉरी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, हार्डली एनी, hardly anything, a little, smaller quantity, the little, यहाँ पे भी आपको डाउट है अ लिटिल में, बट जब हम द लिटिल बोलते हैं तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। स्मॉल क्वांटिटी, डेफिनेट एंड स्पेसिफिक, क्लियर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अभी हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों, कि फ्यू हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर नंबर, फ्यू काउंटेबल नाउन, few implies negative sense, indicating a small number of items that may not be sufficient. Few students attended the class. इसका मतलब क्या है, बहुत कम लोगों ने, या not many students, या बहुत कम लोगों ने जो है क्लास को अटेंड किया, ये लेक्चर को अटेंड किया। तो few students attended the lecture. She invited a few friends, but few of them came. तो इसका मतलब क्या है, a few means कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने इनवाइट किया, बट उसमें से भी कुछ आए। तो a few का मतलब क्या होता है बच्चों, स्मॉल जो है नंबर्स, a few means स्मॉल नंबर्स में फ्रेंड्स को इनवाइट किया, थोड़े ही लोगों को बुलाया था, बट उसमें से भी जो है क्या है,
Not many students came, but few of them came. Not many of the invited students came. जितने invite किए थे उसमें से भी बहुत कम लोग जो हैं आए हैं. A few countable nouns. This phrase refers to a small number of countable items. It suggests there are some, but the quantity is limited. थोड़ा सा है, quantity जो है limited है. I have a few apples in the basket. A small number of apples. Right? कि apples कितने हैं? बहुत कम है. Limited है. We need a few volunteers. बहुत कम हमें volunteers चाहिए for the event. A small number of people. The few countable nouns, not many, but all of them. जितने भी हैं, सारे के सारे. Right? Not many, but all of them. The few books. अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? The few books. इसका मतलब क्या है कि कुछ बुक्स जो है मेरे पास हैं, not many, but सारी की सारी क्या हैं? They are very good. He lost a few friends. इसका मतलब क्या है कि उसके जो है बहुत कम फ्रेंड्स हैं और उनको भी उसने क्या करा है? लॉस कर दिया. He lost the few friends he had. It means few कहाँ यूज करते हैं हम? Few नेगेटिव सेंस देता है स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स. नेगेटिव सेंस. Next is your a few, a small number of countable items. Small numbers of items but limited. यहाँ पे भी हमने लिखा स्मॉल नंबर्स, बट हमने यहाँ लिखा नेगेटिव सेंस. बट यहाँ पे क्या स्मॉल नंबर्स ऑफ आइटम्स है, लिमिटेड है. राइट. द few means not many, but all of them. जितना भी है आपके पास आइटम्स हैं या नाउन, जो भी काउंटेबल नाउन है, थोड़े हैं बट हैं आपके पास, डेफिनेट है. राइट. स्पेसिफाई कर रहे हैं हम. तो जितने भी हैं सारे क्या हैं? ऑल ऑफ देम. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी गुड. कि जितने भी मेरे पास बुक्स हैं, थोड़ी सी हैं, सारी की सारी क्या है? गुड है, अच्छी है. दे आर वेरी गुड. क्लियर. तो इस तरह से द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. तो बच्चे जो है यूज तो करते हैं सेंटेंस में, बट उन्हें जो है पता नहीं होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. क्लियर. तो सिमिलरली few, a few, the few. Clear? नेक्स्ट है बच्चों बोथ. बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों. तो एक हम यूज करते हैं ऑल. ऑल मीन्स सारा. नेक्स्ट आएगा अभी. तो बोथ मीन्स दोनों. तो दिस डिटरमिनर इज mostly used to talk about two things of the same kind. It is used to show that two persons or things are involved rather than one, and is often followed by an. तो कुछ सेंटेंस में आप देखेंगे कि बोथ जब हम यूज करते हैं तो हम एंड का यूज करते हैं बिटवीन द टू. कोई भी जो है थिंग है या पर्सन है, वी यूज एंड. बोथ रमन एंड राघव. बोथ मीन्स दोनों. रमन एंड राघव वेंट आउट फॉर ए मूवी. ही हैड ऑरेंजेस इन बोथ ऑफ हिज हैंड. तो दोनों हाथों की बात करी है, बोथ हिज हैंड्स. क्लियर. तो बोथ का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, दोनों. क्लियर. ईदर और नीदर. ईदर से आपको क्या पता चल रहा है? पॉजिटिव वाइब्स आ रही है या नीदर से आ रही है? तो नीदर मीन्स हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं. दीज डिटरमिनर्स यूजुअली रेफर टू टू पर्संस और थिंग्स बट शो दैट वन ऑफ द टू इज और इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द सिचुएशन. या तो जो है एक दोनों में से क्या है? इन्वॉल्व्ड इन द सिचुएशन. Neither is used mostly with singular nouns, and by either it can mean both of two things, especially when it is used with and or side. Take either side of the bag. Both are
दोनों साइड क्या है, आर द सेम। नीदर ऑफ देम, नीदर का मतलब दोनों में से, नीदर ऑफ देम मीन्स हम दो की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं नीदर ऑफ देम, राइट, कि जितने भी लोग हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रुथ, कोई भी जो है सच नहीं बोल रहा है, नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रुथ। तो ईदर और नीदर का इस तरह से यूज करते हैं। ईच एंड एवरी, ईच का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक, एवरी के लिए हम बोलते हैं मोर देन वन, मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों के लिए हम यूज करते हैं एवरी। ईच प्रत्येक, मतलब पूरा ग्रुप है उसमें से हम बोल रहे हैं ईच। क्लियर? These determinants are used to refer to all members of a group. तो each में हम यूज करते हैं all members के लिए, बट हम क्या बोलते हैं, each प्रत्येक, persons or things. When we talk about members as individuals, जब हम members होते हैं तो पूरा ग्रुप है बच्चों, जैसे स्टूडेंट्स है हम बोलते हैं each student, तो हम इंडिविजुअल के लिए भी बोल रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा, राइट, फ्रॉम द ग्रुप। यूज each when we make a statement about all of them, जब हम सबके बारे में बोलते हैं, then we use every. They are to be prefixed before a singular countable noun, and the verb attached with them should be singular. Let's see the example. Each and every board member was present in the meeting. Next here, today a laptop and air conditioner can be seen in each house. हम क्या कह रहे हैं कि आज क्या है, टुडे ए लैपटॉप एंड एयर कंडीशनर, जो दोनों चीजें क्या है, प्रत्येक मीन्स प्रत्येक घर में, ईच बोला है तो क्या है, प्रत्येक के घर में जो है देखने को देख सकते हैं। एवरी चाइल्ड इज सेड टू हैव, अब हम यहाँ सारे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इज सेड टू हैव हिज हर ओन स्पेशल एबिलिटीज। क्लियर? तो एवरी चाइल्ड इज सेड टू हैव हिज हर ओन स्पेशल क्वालिटी। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से बोथ, दोनों के लिए यूज करते हैं, ईदर और नीदर किस तरह से यूज करते हैं, टू पर्सन्स, टू प्लेसेस, टू पर्सन, टू थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं ईदर एंड नीदर। ईच एंड एवरी, ईच इज यूज जब हम पूरे मेंबर्स को प्रत्येक करके यूज करते हैं, ईच एज इंडिविजुअल, देन वी यूज ईच। एवरी हम कहाँ यूज करते हैं, when we make a statement about all of them, सारे ग्रुप के बारे में हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, then we use every. Clear? ये हमने एग्जांपल्स डिस्कस करे हैं बच्चों। नेक्स्ट इज योर वन, अनदर, अदर, इनफ। ये भी क्या है, हमारे डिटर्मिनर्स हैं। और कौन से डिटर्मिनर्स है बच्चों, क्वांटिफायर। दिस डिटर्मिनर इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग और writing about a group and we want to say something about a particular member. अगर मान लो कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ होटल्स है, और उसमें से हम एक होटल की बात करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वन। I know one restaurant where you can where you can get amazing Chinese food. तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बट मैं उसमें से एक रेस्टोरेंट को जानता हूँ वेयर यू कैन गेट अमेजिंग चाइनीज फूड। क्लियर? तो आई नो वन इज रेस्टोरेंट। वन मैन हैज फॉल्सली फ्रेम्ड इन अ मर्डर केस। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग थे बट उसमें से एक जो है was falsely framed in a murder case, एक को जो है उसमें इंगेज हो गया, राइट, या उसको जो है पकड़ लिया गया। नेक्स्ट है another. It can be used with a singular countable noun to talk about an additional person. या हम बोलते हैं ना कि अगर आपको एक कप और चाय पीनी है तो क्या बोलेंगे, can I have another cup of tea? Clear? तो additional person or thing of the same type, right? जैसे अभी मैंने चाय पी और मुझे एक कप और चाय चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी। या मेरे को कॉफी एक कप और पीनी है तो मैं क्या बोलूंगी, कैन आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी। तो क्या है, इट इज यूज्ड
किसके लिए यूज होता है? एडिशनल थिंग या एडिशनल पर्सन के लिए। तो सेम है, क्योंकि मैंने कॉफी पी है और मैंने कॉफी को ही डिमांड की है, मैंने चाय पी है, मैं चाय को ही डिमांड कर रही हूँ, तो एडिशनल थिंग होगी। क्लियर? सिमिलरली ही ओपन अनदर ब्रांच, एक ब्रांच उसने खोली है और सेम ब्रांच जो है वो कहीं और खोली है उसने, ही ओपन अनदर ब्रांच लास्ट मंथ। तो हमने यहाँ क्या बोला है बच्चों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू टॉक अबाउट एन एडिशनल पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड, कि एक ब्रांच उसने कहीं और खोली थी, सेम ब्रांच उसने ही ओपन अनदर ब्रांच लास्ट मंथ। क्लियर? तो अनदर कहाँ यूज करते हैं? अनदर एडिशनल पर्सन और थिंग के लिए। Other. This determiner is used with plural nouns or sometimes with uncountable nouns. Another को हमने कहाँ यूज करा बच्चों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। अदर को कहाँ यूज करेंगे हम? प्लूरल काउंट, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं और समटाइम्स अनकाउंटेबल नाउन। Other people might not have thought like this. तो people क्या है बच्चों आपका? प्लूरल नाउन है। क्या है यहाँ पे? प्लूरल नाउन। अब हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे another people। क्लियर? क्योंकि हम अनदर को कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल के लिए यूज करते हैं और एडिशनल थिंग के लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए ऑफ द सेम टाइम या सेम काइंड। तो यहाँ पे क्या होगा? अदर पीपल माइट नॉट, द स्टूडेंट्स आर बिजी इन अदर एक्टिविटीज। क्लियर? तो इस तरह से हम अदर को यूज करते हैं। सिमिलरली इनफ मीन सफिशिएंट। द डिटरमिनर इनफ is used before uncountable nouns or plural nouns to say that there is something and is sufficient and enough as much as needed. Sufficient बोलते हैं ना, I have sufficient। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि मुझे जो है जितनी जरूरत थी, नीड थी, उतना मेरे पास है, sufficient है, तो मैं बोल दूंगी enough। Clear? The hotel had enough rooms for all the guests. अब हमने यहाँ पे इनफ क्यों यूज करा? क्योंकि होटल में जो है सफिशिएंट रूम से कि जितने हमारे गेस्ट आए उनके लिए सफिशिएंट रूम है। दे डिडंट हैव इनफ स्टोरेज टू स्टोर ऑल दैट दे हैड ऑर्डर। अब मैंने बहुत सारा सामान ऑर्डर करा तो मैं नेगेटिव सेंस में बोलूंगी दे डू नॉट हैव इनफ, कि उनके पास सफिशिएंट जो है स्टोरेज नहीं है टू स्टोर, जितना भी उन्होंने ऑर्डर करा है सामान उसको स्टोर करने के लिए सफिशिएंट जगह नहीं है। क्लियर? तो इस वजह से हम इनफ को यूज करते हैं। तो अभी हमने देखा वन को हमने यूज करा है कि बहुत सारे जो है एक ग्रुप है, ग्रुप में से हम एक की बात कर रहे हैं। अनदर इज यूज काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं हम। किसके लिए यूज करते हैं? एडिशनल पर्सन के बारे में या एडिशनल थिंग ऑफ द सेम टाइप। अदर इज यूज प्लूरल नाउन्स के लिए, समटाइम विद अनकाउंटेबल नाउन। इनफ इज यूज अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के लिए हम यूज करते हैं सफिशिएंट, as much as needed. Clear? Next is most. Most is used to indicate nearly all of an amount of a group. ज्यादातर लोग, हम बोलते हैं ना ज्यादातर लोग, most of the people. Most of the people do not recover from this fatal disease. ज्यादातर लोग जो है इस fatal disease से रिकवर नहीं हुए। Most of the people in India are working class. ज्यादातर इंडिया में जो लोग हैं वो क्या हैं? वर्किंग क्लास है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं बच्चों? इंडिकेट नियरली ऑल ऑफ एन अमाउंट और एक ग्रुप। अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, पीपल बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग क्या हैं? डू नॉट रिकवर किससे? फ्रॉम दिस फैटल डिजीज। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वर्किंग क्लास, कि ज्यादातर लोग क्या हैं इंडिया में? वर्किंग क्लास है। अगर मेरे को बोलना होगा कि अगर क्लास में बहुत सारे लोग जो है इंटेलिजेंट है तो मैं क्या बोलूंगी? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, most of the students in the class are intelligent. Several. It is usually used to indicate an imprecise number that is not very large but more than two.
तो सेवरल किसके लिए यूज करते हैं? दो के लिए नहीं यूज करते, मोर देन टू। क्लियर? देयर वर सेवरल डेथ ड्यूरिंग द फ्लड्स इन यूपी। इसका मतलब दो की नहीं है, दो से ज्यादा है। तो अंडरस्टूड हो जाता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग या व्हेन वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स सेवरल, तो इसका मतलब कि अगर हम, जैसे अभी मैंने बताया आपको, बोथ किसके लिए यूज करते हैं? टू के लिए। मोस्ट के लिए मीन्स ज्यादातर लोगों के लिए, किसी ग्रुप के लोगों के लिए। सेवरल इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। क्लियर? There were several deaths during the floods in UP। तो हम several वर्ड हमने पढ़ा है तो अंडरस्टूड हो जाता है कि more than two। क्लियर? There were several cases of fraud pending against him in the court। तो यहाँ पे क्या है? There were several cases जो हैं फ्रॉड के, अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। इसका मतलब क्या है? दो से ज्यादा, मोर देन टू। तो सेवरल, not very large number, but more than two। तो ये हमने आज पढ़े बच्चों क्वांटिफाई। तो फोर टाइप्स के हमने डिटरमिनर्स पढ़े: आर्टिकल्स, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर्स। नेक्स्ट है जो यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे मिक्स है, चारों आपको डिटरमिनर्स यूज करने हैं, क्वांटिफायर्स भी यूज करने हैं आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव भी, पॉसेसिव भी और आर्टिकल्स भी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है बच्चों? हर इमेजिनेशंस, और इसी टाइप के और भी हैं एक्सरसाइज जो हम वन बाय वन करेंगे। हर इमेजिनेशंस आर आउट ऑफ, हम क्या बोलेंगे? दैट वर्ड थोड़ी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? हर इमेजिनेशंस आर आउट ऑफ दिस वर्ड। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों? गिव मी डैश मनी दैट आई ओ यू डेज बिफोर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मैंने जो तुम्हें पैसा दिया है, तो क्या यूज करेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे या डेफिनेट आर्टिकल? तो डेफिनेटली मैंने पैसा दिया, वही मैं मांग रही हूँ। गिव मी द मनी दैट आई ओ यू सम डेज बिफोर, राइट? कि कुछ दिन पहले जो मैंने तुम्हें पैसा दिया था, तो गिव मी द मनी। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, द इंक्वायरी ऑफिसर आस्क्ड अबाउट द इंसिडेंट। अब यहाँ पे क्या है कि इंक्वायरी ऑफिसर ने जो है पूछा है, इंसिडेंट मीन्स घटना, दैट हैपेंड। तो यहाँ क्या आएगा? दैट हैपेंड यस्टरडे। रेमो कंप्लीट्स। अब रेमो कंप्लीट्स, तो रेमो किसके लिए क्या यूज करेंगे? दिस यूज नहीं करेंगे, तो रेमो के लिए क्या यूज करेंगे? हिज। ग्रेजुएशन कोर्स विदाउट एनी बैकलॉग्स। डोंट लुक एट, माइन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? हमें क्या यूज करना है? पॉसेसिव। डोंट like this. They were not done yet because there were, क्या है वहां पे? थी। They were not done yet because there were a lot of problems to solve। तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो बच्चों हमने डिटेल में पढ़ा है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर्स। तो ये चारों हमारे डिटरमिनर्स होते हैं। तो आगे भी आपको हेल्प करेंगे कि हाउ टू यूज दीज डिटरमिनर्स इन अ सेंटेंस। क्लियर? तो बच्चों इसको जो है आप लोग कंप्लीट करें, नोट डाउन करें, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज। आप लोग घर में जाके करें, रिवाइज द टॉपिक एट होम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।